धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज आप लोगों के सामने एक सच्चाई को लेकर के बैठा हूँ। और वह सच्चाई ये है कि हमारे हिंदू घराने के लोग जो अपने को हिंदू कहते और कहलाते हैं, क्या इन्होंने कभी सच को अपनाया है या सत्यता को जानने का प्रयास किया है या सत्यता को अपने जीवन में उतारा हो? और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये हिंदू नामधारी, हिंदू कहलाने वाले जो लोग अपने को हिंदू कहते कहलाते हैं, अगर यही सत्य को स्वीकार कर लेते होते तो आज ये सब बातें ना आती जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कहीं कोई किसी का गला काटने के लिए कह रहा है तो कहीं कोई किसी का गला काटने के लिए कह रहा है, और ये मान करके चलें कि इसकी होड़ लगी हुई है, प्रदर्शनी हो रहा है। कौन किसको मार सकता है, कौन किसका गला काट सकता है। लेकिन मैं मुखातिब हूँ हिंदुओं के तरफ, हिंदू नामधारियों के तरफ, कि हिंदू अगर वाकई में सत्य को जानते, जबकि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है। अभी मैं अपने फेसबुक पेज में लिखा हूँ कि मानव मात्र के लिए धर्म केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है, बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सब मत है, मज़हब है, पंथ है, रिलीजन है, संप्रदाय आदि आदि। जिसको धर्म कहना ये मानवता विरुद्ध है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, और हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म का जो सोपान, जहाँ से शुरुआत है इनकी, तो सबसे पहला शब्द वहाँ पर अहिंसा आया है, दूसरा शब्द आया है सत्य। अहिंसा के बाद सत्य को आया है। लेकिन सत्य को क्या हिंदुओं ने स्वीकार किया है? अगर हिंदुओं ने सत्य को स्वीकार कर लेते होते या हिंदू कहलाने वाले सत्य पर आचरण करते होते तो आज ये सब बातें ना आती। और मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूँगा कि हिंदू अगर सत्य स्वीकार करते तो योगेश्वर कृष्ण को ये नचनिया कहते, योगेश्वर कृष्ण को ये जार कहते, योगेश्वर कृष्ण को ये मनिहारी कहते, चूड़ी बेचने वाला कहते। और इतने में भी बन नहीं भरा, इन्हीं हिंदू कहलाने वालों ने योगेश्वर कृष्ण को मटका फोड़, हांडी फोड़ दिखाया मक्खन चोरी करते हुए, या ये प्रदर्शनी लगाते हैं। महाराष्ट्र में तो एक बार प्रतिबंध लगा था, ऊपर से गिरा था एक। तो ये सब किन के नाम से हो रहा है? योगेश्वर कृष्ण के नाम से। और योगेश्वर कृष्ण को ऋषि व देव दयानंद ने आप्त पुरुष लिखा है। आप्त पुरुष के माने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत कदम ना उठाया हो। ऐसे योगेश्वर कृष्ण को हिंदू ने यहीं तक सीमित नहीं छोड़ा, अपितु महिलाओं का कपड़ा लेकर कदम के पेड़ में चढ़ा दिया और उनसे इशारा किया जा रहा है, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये सब काम किन लोगों ने किया है? हिंदुओं ने किया है या किसी मुसलमान और ईसाइयों ने किया है? केवल इतना ही नहीं, योगेश्वर कृष्ण को उनके चरित्र पर हिंदुओं ने ही दोष लगाया है। जो योगेश्वर कृष्ण है, जिनके चरित्र में कलंक नहीं है, आप्त पुरुष ऋषि ने लिखा है जिनके लिए, योगेश्वर कृष्ण के 16,108 रानियां थी, ये बताया है। जाकिर नाइक को कहने का मौका किसने दिया है? हिंदुओं ने दिया। जाकिर नाइक का एक वीडियो है इसी पर ही कि कृष्ण के 16,108 पटरानियाँ थीं, जाकिर नाइक कह रहा है। तो ये तो हिंदू घराने वालों ने ही किया है। इससे भी हिंदुओं का मन नहीं भरा।
अपने मामी के साथ भी अवैध संबंध था, ये हिंदुओं ने लिखा है, दर्शाया है। आप लोग को विश्वास न हो तो गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की कृष्ण की जीवन चरित्र पढ़ लीजिएगा। कृष्ण के संदर्भ में इन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है और क्या दिखाया है। संपूर्ण गीता प्रेस में जब आप घूमेंगे अंदर तो सब यही सारे चित्र लगा रखा है। गीता प्रेस ने तो अग्नि में घी डालने का काम किया है, तो ये हिंदुओं का काम है। और हिंदू अगर ये सब काम कर रहे हैं, उनकी मान्यता अगर यही है, तो दूसरों को क्या कहेंगे? दूसरों को कहने का मौका कहाँ मिलेगा इनको? और दूसरा कोई सुनेगा भी क्यों? आप खुद सुधरिए ना, आप खुद अपने को सुधारिए, तभी तो दूसरे को कहेंगे आप खुद सुधरे नहीं, आप खुद सच्चाई को जाने नहीं, आप अपने महापुरुषों को बदनाम करने में संकोच भी नहीं कर रहे हैं और उसमें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज से लगभग 13-14 वर्ष पहले की बात है कि सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के प्रधान होते थे उन दिनों में महेंद्र कुमार जी शर्मा, और हमारे बड़े घनिष्ठ हैं। हम दोनों ने गोरखपुर गीता प्रेस के डायरेक्टर से संपर्क किया कि योगेश्वर कृष्ण सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी हैं, तो हमारे महापुरुष को आप इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, हम सहन क्यों करेंगे? उन्होंने बात करने के लिए समय तो दिया, लेकिन समय पर ना वो आए और ना उन्होंने कोई बात की। तो ये तो हिंदुओं की ही करामात है। ये हिंदू कहलाने वाले योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को अगर ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखी हुई पुस्तक कृष्ण चरित्र को पढ़ लेते होते तो हिंदुओं का उद्धार हो जाता। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है योगेश्वर कृष्ण चरित्र, पंडित चमुपति एमए ने भी लिखा है, और उन्होंने भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का हवाला दिया है। बहुत दुखी मन से पंडित चमुपति एमए को लिखना पड़ा, ऐ दुनिया बता इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी, जहाँ दे दी तलाश हक के लिए इससे और इबादत क्या होगी। कि अपनों के ऐसा क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या करें, ये पंडित जी लिख रहे हैं कि अपनों के ऐसा क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या करें। और ऋषि दयानंद के ऊपर उन्होंने ये गीत लिखी है, और उन्होंने लिखा है, इन कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी। बहुत हृदय विदारक घटना है। मैं क्या क्या बोलूँ, जहाँ बोलूँगा वहाँ कम ही होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा हिंदुओं से, खास करके जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, वो सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपना लें, वेद विरुद्ध आचरण करना छोड़ दें, वेद विरुद्ध आचरण करना बंद कर दें। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, इसी मूर्ति पूजा के कारण ये देश गुलाम बना मुसलमानों का और ईसाइयों का। मंदिर बनाने से देश का उद्धार नहीं होगा, मंदिर बनाने से सत्य सनातन वैदिक धर्म का उद्धार नहीं होगा। लेकिन मंदिर वहाँ पर एक मर्यादा की बात थी, इसलिए हो गया, वो ठीक है। लेकिन वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, सर्वथा निषेध है। मूर्ति पूजा करना छोड़ दीजिए। और आप कहते हैं कि वेद हमारा है, तो वेद हमारा अगर है, अगर आपका है वेद, तो आप वेद पर आचरण करते ना, वेद पर आचरण करके बताते। और जो इन सच्चाई को बताया उन्हें तो विष दे करके दुनिया से ही हटा दिया। शंकराचार्य जी भी मूर्ति पूजक नहीं थे, शंकराचार्य को भी जैनियों ने षड्यंत्र रच करके विष दिया है। और ये हिंदू उन्हीं जैनियों को भी अपने हिंदू कहकर अपने साथ लिए चल रहे हैं। खैर कुछ भी हो, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं केवल 2 टुक में इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि योगेश्वर कृष्ण को बदनाम हिंदुओं ने किया है। हिंदू अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो। हर हर महादेव का क्या तात्पर्य है? हमारे माँ का दर्शन करिए, हमारे माँ का दर्शन करने आइए। ये हिंदू आज तक परमात्मा को ही नहीं जाना, ये कह रहे हैं, और वो एक महंत कह रहे हैं।
हृदय विदारक घटना है। इसलिए मैं लंबा न करता हुआ केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वेद विरुद्ध आचरण करना बंद कर दें, वेद विरुद्ध आचरण छोड़ दें, योगेश्वर कृष्ण को बदनाम करना छोड़ दें। योगेश्वर कृष्ण केवल आपके नहीं हैं, हमारे भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है, मुझे 38 वर्ष हो गए इस आर्य समाज के मंच पे, आज तक मैं किसी आर्य समाजियों को इस गोरखपुर गीता प्रेस वालों से संपर्क करते हुए नहीं देखा, एक मुझे छोड़कर। और ना इसका विरोध मंच पे तो कहने के लिए कह देते, ऐसा नहीं है, लेकिन जम करके इसका विरोध नहीं किया आर्य समाजी कहलाने वाले, ना आर्य समाज के विद्वानों ने किया, ना आर्य समाज के अधिकारियों ने किया। तो ये सब काम जो हो रहा है, ये वेद विरुद्ध आचरण हो रहा है। वेद विरुद्ध आचरण करना अविलंब बंद होना चाहिए, तब हम दूसरे को कह पाएंगे, दूसरे को दिखा पाएंगे, दूसरे को बतला पाएंगे। हम दूसरे पर दोष धरते हैं और ख़ुद इतने बड़े दोष अपने साथ लिए घूम रहे हैं। कल मैं यासिर यजदी को भी देख रहा था, मेरे एक शिष्य ने भेज दिया, गुरुजी क्या कह रहे हैं देखिए, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर वालों का उसी गीता का हवाला दिया, उसने उर्दू और हिंदी अंग्रेज़ी तीनों में दिखाया वो। तो उसको मौका कहाँ मिला, कैसे मिला? मैं इसका सर्जिकल स्ट्राइक को बंद करवाया, उसके जवाब में जब मैं वीडियो बना करके दिया, उसका वो एपिसोड बंद हो गया था। कल मैं उसको देखा कि वो वही गीता प्रेस गोरखपुर गीता प्रेस की पुस्तक को लेकर के वो दिखा रहा है। तो ये तो हिंदुओं की मान्यता है, वो जो दिखा रहा है उसको मौका कहाँ से मिला? उसको मौका इन हिंदुओं ने दिया है, क्योंकि हिंदू खुद जानता नहीं है गीता क्या है। गीता में योगेश्वर कृष्ण को महाभारत वाला, सुदर्शन चक्र वाला योगेश्वर कृष्ण चाहिए, न कि बंसुरी वाला। इन्होंने बंसुरी वाला कृष्ण को लेकर के ये चोर, जार, व्यभिचारी, महिलाओं का कपड़ा उठाने वाला और मनिहारी, चूड़ी बेचने वाला आदि आदि, ये सब हिंदुओं के ही करामात है, हिंदुओं को ही दिए हुए हैं, हिंदुओं के ही बताए हुए हैं, हिंदू ने ही इस सब काम को किया है। तो दूसरे पर उंगली क्या कर रहे हैं आप? अपने गिरेबान को झांकिए ना पहले। तो ये आज तक हिंदू परमात्मा को ही नहीं जान पाया। दुख, अफसोस की बात ये है कि कोई कृष्ण को परमात्मा कह रहे हैं, कोई राम को परमात्मा कह रहे हैं, कोई हनुमान को परमात्मा कह रहे हैं, जिसके मन में जो आया वो उसी को ही परमात्मा कह रहे हैं। आज तक इन हिंदुओं कहलाने वाले को परमात्मा के बारे में ही पता नहीं लग पाया, और ऋषि दयानंद ने विष पी करके भी दुनिया वालों के सामने उजागर किया क्या है लोगों, परमात्मा कौन है पहले जानो, जो सच्चित और आनंद स्वरूप है, जो 3 गुण वाला है। उस परमात्मा को हिंदुओं ने जाना नहीं, जिसके मन में जो आया उसी को ही इन हिंदुओं ने परमात्मा मान लिया। इससे सारा नुकसान हुआ, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इससे अधर्म हो रहा है, इससे अधर्म का प्रचार इन हिंदुओं के द्वारा हो रहा है। ये हिंदू तो धर्म को जानता भी नहीं है। जब परमात्मा को नहीं जाना, ये धर्म को क्या जानेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ इन यथार्थ चीज़ों को सामने उजागर करने के लिए, कि आज दूरदर्शन में जो कुछ भी देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, या मीडिया तंत्र में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं, कोई लाइव वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सब गलत झूठी बातों को ही प्रचार करने में लगा है। हर हर महादेव, अरे हर हर महादेव क्या है? कौन है हर हर और कौन है महादेव? परमात्मा को जानो पहले। और सन्यासी होकर के भी परमात्मा को नहीं जान रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को। मूर्ख और जाहिल लोग हैं ये, और इन जाहिलों के कारण ही आज ये इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं लोग। नहीं तो सत्य सनातन वैदिक धर्म पर उंगली रखने के लिए जगह है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को ये लोग जानते ही नहीं है, ये अपने मनमानी तरीके से ही धर्म माने हुए हैं। बहुत गलत हो रहा है। इसीलिए मैं केवल इतना ही कहना उचित समझा कि जो हिंदू परमात्मा को नहीं जाना, अपने देवी देवताओं का नग्न चित्र हिंदू बनाता है और उसको माँ माँ चिल्लाता है। काली का नग्न चित्र दिखाया जाता है दुनिया को, और वो हिंदू उसको माँ कहता है, और दुर्गा को माँ माँ कह के पानी में डुबोता है। ये सब कौन करता है ये सब काम?
अब वेद में निषेध है, पर वेद को तो हिंदुओं ने जाना ही नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, ना जानने का प्रयास आज कर रहे हैं। इसीलिए केवल मैं इतना ही कहना उचित समझा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचा करके संपर्क साधे रहें। आइकन बेल दबाना ना भूलना। भारत माता की जय।